कुल पर्वादिराज पर्यूषण महापर्व की जय। धारु हेड़ा वाले कर्पतरु श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। उत्तम सत्य धर्म की जय। सच्च धम्मे असच्चे बैणे अति भयोजन धम्मामि पणमो बत्तु सहाबो दुवे अति महाभयम साहुड़म। पर्वादिराज पर्यूषण पर्व का आज है 5वां दिन। उत्तम सत्य धर्म का दिन। कहते 5वां लक्षण निश्चित रूप से जब मनुष्य के हृदय से लालच चली जाती है, मायाचारी चली जाती है, लोभ चला जाता है, मान चला जाता है, तो निश्चित रूप से सत्यता प्रकट हो जाती है। और सत्य भी आत्मा का स्वभाव है। कहा भी है सद्भावो हितम सत्यम। जो सज्जनों को हितकारक हो वह सत्य है। पुरुषों को प्रथम तो समस्त प्रयोजनों की सिद्धि के लिए, सर्वप्रथम तो हमें सभी प्रयोजन की सिद्धि के लिए सिद्ध करने वाला निरंतर मौन ही धारण करना चाहिए। मौन ही हमारे लिए हितकारी है। और अगर वचन बोलना भी पड़े तो ऐसा कहना चाहिए जो सबको प्यारा हो, सबको प्रिय हो, सत्य हो और समस्त जनों का हित करने वाला हो। ऐसा सत्य वचन हमें सदा बोलना चाहिए। 4 पंक्तियां किसी कवि ने लिखी हुई हैं कि सहनशीलता प्रेम भावना ये जीवन के गुण अनमोल, सबके ही प्रीति करें तुम्हारी प्रेम भरी भाषा कल्लोल। सबके मन को हरती रहना वाणी में अमृत रस घोल, और कोयल कितनी प्रिय लगती है बोल बोल कर मीठे बोल। कर मधुर वचन बोलना, सहनशीलता प्रेम भावना ये जीवन के गुण अनमोल, सबके ही प्रीति करे तुम्हारी प्रेम भरी भाषा कर लो। मधुर और मिष्ट वचनों का प्रयोग करना। कोयल सदा मधुर बोलती है तो सबको प्रिय लगती है। वो करे असत्य का अभाव ही सत्य धर्म का प्रगटीकरण है। कटु वचन लोहे के समान होते हैं। मधुर वचन बोलने से अपना दुश्मन भी अपना मित्र बन जाता है। और कटु वचन लोहे के तीरों से भी ज़्यादा कष्टदायी होते हैं, दुखदायी होते हैं। सत्य ही आत्मा का निज धर्म है। सत्य है, सत्य ही आत्मा का निज धर्म है। आत्मा को छोड़कर सब वस्तुएं असत्य हैं। हे आत्मा अनादिकाल से असत्य वस्तुओं के संसर्ग से अपने सत्य स्वभाव को भूलकर असत्य में प्रीति कर रहा है। हित मित प्रिय वचन बोलना सत्य है। इस लोक और परलोक में शांति देने वाला सत्यवादी ही देव शास्त्र गुरु की सेवा करता है। सत्यवादी की सेवा भी देव करते हैं। सत्य के बिना वित्त जप नियम तप सब व्यर्थ हैं। जीवों के हित के लिए जो कहा जाए वह सत्य है। मनुष्य के असत्य वचन बोलने के कारण 4 कारण: क्रोध, लोभ, डर, हास्य और आगम। सत्य को भी आचार्यों ने 10 प्रकार से बताया है। 10 प्रकार की श्रेणी में सत्य आता है। कहा भी है अक्षरात्मक सत्य। प्रथम सत्य अक्षरात्मक, माँ और माँ मिलकर मामा ही होगा, काका नाना चाचा बाबा नहीं। द्वितीय बोलते गणतात्मक सत्य। 5 और 5 10 ही होंगे, 5 और 5 20 नहीं हो सकते, 25 नहीं हो सकते। कर भौगोलिक सत्य, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी थाली की तरह गोल है, ये भौगोलिक सत्य है।
घटनात्मक सत्य, 30 जनवरी को गोली चली थी, महात्मा गांधी मर गए थे। अक्षय तीज को आदिनाथ भगवान को आहार की विधि मिली थी। करे घटनात्मक सत्य। रक्षाबंधन के दिन 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ था, ये घटनात्मक सत्य है। ऐतिहासिक सत्य, पानीपत में 3 युद्ध हुए, ये ऐतिहासिक सत्य है। जातीय सत्य, जैन का लड़का जैन ही होगा, शूद्र का लड़का शूद्र ही होगा। जैन का लड़का शूद्र नहीं हो सकता, शूद्र का लड़का जैन नहीं हो सकता, ये कहते हैं जातीय सत्य। ज्योतिषीय सत्य, गुण भाग राशि ग्रह, इनसे जो सत्य निकलता है ज्योतिषीय सत्य है, ज्योतिषीय सत्य। व्यवहारिक सत्य, जैसे स्त्री के लड़का होता है लेकिन नाम पुरुष का ही लिया जाता है, ये फलाने का लड़का है, ये फलाने का लड़का है, ये व्यवहारिक सत्य है। सिद्धांतिक सत्य, मोक्ष दिगंबर भेष में ही होगा, अन्य भेष में नहीं, ये आध्यात्मिक सत्य है। इन 10 प्रकार के सत्य को मानने वाला ही सम्यक दृष्टि है। बाकी तो प्रतिदिन हम पूजन में भी पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ते ही हैं, उसको सच्चे मन से अगर धारण कर लें तो निश्चित रूप से कल्याण हो जाए, वो जीव पुनः इस संसार में ना आए, इस संसार में 84 लाख योनियों में ना भटके। तो देखिए हम पूजन में किस प्रकार से प्रतिदिन पंक्तियाँ पढ़ते हैं, अगर इन पंक्तियों को आत्मसात कर लिया जाए तो निश्चित रूप से जीव का कल्याण हो जाएगा। कठिन वचन मत बोल, पर निद्रा और झूठ तज, कहा भी है, पुनः सुनिएगा। कठिन वचन मत बोल, पर निंद्रा और झूठ तज, सांच जवाहर खोल, सत्यवादी जग में सुखी। जो सत्य बोलता है उसको कहीं कोई भय नहीं रहता, कोई डर नहीं रहता। असत्य बोलने वालों को तो भय रहता है कहीं पकड़ा ना जाऊं। वो कहते हैं ऐसा भी सत्य ना बोले जो दूसरे को दुखदाई हो, क्योंकि ऐसे वचन को भी कह दिया कठिन वचन, कटु वचन बोलने से, काने को काना कह देना, ये सत्य भी दुखदाई है। पागल को पागल कह देना, ये सत्य भी दुखदाई है। अंधे को अंधा कह देना, ये सत्य कह रहे। इस प्रकार के कठोर वचनों का प्रयोग ना करें। पर निंदा और झूठता, दूसरे की निंदा करना भी असत्य में आता है। और झूठ तज, झूठ बोलना असत्य है ही। सांच जवाहर खोल, सांच सत्य बोलने वाला, सत्यवादी जग में सुखी। जो सत्य बोलता है वो सदा सुखी रहता है। ऐसी भावना के साथ कि हम सभी सत्य धर्म को प्रकट करें जो आत्मा का स्वभाव है, सत्य आत्मा का स्वभाव है। इसके अलावा संसार में और कोई सत्य वस्तु नहीं है। आत्मा सदा शाश्वत है, इसीलिए सत्य है। ऐसी आत्मा की हम प्राप्ति करें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।